मैं हूँ भव्या और इस नवरात्रि मैंने डिसाइड किया है टू गो ऑल इन। हर साल आप लोगों की तरह ही सबके इंस्टाग्राम यूट्यूब वीडियोस देख के मैं सोचती थी यार मैं कब जाऊँगी, हमेशा अगले साल पे डाल देती थी। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो मैं जाके रहूँगी और डांडिया खेल के रहूँगी। इसीलिए एक हफ्ता लगा के मैंने अपने लिए एक आउटफिट क्यूरेट करने का सोचा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि हम जो बैंगलोर में रह रहे हैं, अब यहाँ पे मैं गुजराती आउटफिट्स कहाँ से लेके आऊँ। लोगों से पूछ के और इंस्टाग्राम रील से इंस्पायर होके मैं पहुँच गई जयनगर। वैसे सच बताऊँ तो मुझे लोगों ने चिकपेट जाने को बोला था, लेकिन बैंगलोर ट्रैफिक में इतनी दूर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं गिव अप कर देती, इसीलिए पहुँच गई जयनगर। लेकिन वहाँ जाके भी सब कुछ इतना आसानी से मिला नहीं। जाते ही मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि कहीं भी मुझे चन्ना चोली नहीं दिख रहा था, दुपट्टे नहीं दिख रहे थे, जो जो चीज़ें मैं लेने गई थी। हाँ, वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह मुझे दिखी सब कुछ, लेकिन जो मैं इंटेंशन से गई वो कुछ नहीं मिल रहा था। तो पूरा दिन धूल मिट्टी खा के खाली हाथ वापस आ गई। फिर वापस आके मैंने अपना पूरा कबर्ड नीचा गिरा दिया कि कुछ तो मिले, कुछ तो हो, क्या करूँगी। जाने की प्लानिंग तो पूरी कर ली है, लेकिन कपड़े है नहीं। एंड दैट इज जस्ट अ गर्ल थिंग कि बिना कपड़ों के हम कहीं नहीं जा सकते, सॉरी। तो बस फिर उसमें ढूंढते ढूंढते मुझे मिली एक ये कॉटन की स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, जो मैंने पता नहीं कौन से साल में कब खरीदी थी, याद भी नहीं है मुझे। कहाँ पहनने के लिए खरीदी थी ये भी याद नहीं है। फिर उसके साथ चालू हुआ मेरा आइडिया कि ओके, इसके साथ मैचिंग ब्लाउज बनवाते हैं और चुन्नी ढूंढते हैं अच्छी सी। लेकिन नवरात्रे चालू होने को बचते सिर्फ 2 थे और इतनी जल्दी मुझे कहीं से चुन्नी नहीं मिलने वाली थी क्योंकि मैं ढूंढ रही थी ऑनलाइन। दोबारा तो किसी तरह मुझे अमेज़ॉन से ये एक चुन्नी मिली जो 2-3 दिन में डिलीवर होने वाली थी। तो बस फिर यही ऑर्डर करनी पड़ी। एंड आई अंडरस्टैंड योर रिएक्शन, मुझे भी ये चुन्नी कुछ खास पसंद नहीं आई है, ना ही मेरा आउटफिट कंप्लीट कर रही है ये। बट चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेते हैं। अब जब इतनी मेहनत कर ही ली थी तो मैंने सोचा कि चलो डांडिया सीख भी लेते हैं। इसीलिए मैंने ढूंढी एक डांस वर्कशॉप जो कि सुबह हो रही थी, तो मैंने उसमें एनरोल कर दिया और पहुंच गई मैं वहाँ गरबा सीखने। और वहाँ 2.5 घंटे लगाने के बाद भी मैं बस कुछ इतना ही सीख पाई, मगर मज़ा बहुत आया मुझे। आई थिंक तुम लोगों को दिख ही रहा है कि कितना मुश्किल था और हाउ हार्ड आई एम ट्राइंग। तो बस इसके बाद मैं घर वापस आई, 1 घंटे का नैप लिया और फिर से तैयार होने लग गए क्योंकि शाम को हम सब दोस्त मिलके फिर से बाहर जाने वाले थे। ये जो सेकंड लोकेशन थी ना, वहाँ पहुँच के पता चला कि पूरे बैंगलोर को सेम आइडिया आया हुआ है और आधे घंटे लंबी लाइन लगी हुई है जस्ट टू एंटर। वो तो बहुत ही भीड़ है भाई। फाइनली जब अंदर पहुंचे तो यहाँ तो क्लबिंग वाला माहौल दिख रहा था और बॉलीवुड गाने बज रहे थे। लेकिन फिर भी हमने अच्छे खासे 4 घंटे लगाए और उसके बाद हम वापस आ गए। तो बस यही था मेरा फर्स्ट टाइम गरबा खेलने का एक्सपीरियंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।